MDSU अजमेर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके सामान्य हिंदी BA फर्स्ट ईयर MDSU सिलेबस के अनुसार हम आज आपका पहला अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है गंगा अवतरण। तो इसका कवि परिचय पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता और भारतीय नवोन्मेष के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में जगत सेठ के रूप में प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के परिवार में हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में उनका बहुत मान था। जब वे 5 वर्ष के थे तो उनकी माता पार्वती देवी का देहांत हो गया। जब हरिश्चंद्र 10 वर्ष के हुए तो उनके पिता गोपाल चंद्र का साया भी उनके सिर से उठ गया। उनकी विमाता मोहन बीबी का बालक हरिश्चंद्र से कोई लगाव नहीं था, इसीलिए इनकी परवरिश का दायित्व काली कदमादाई तथा एक तिलकधारी नौकर पर रहा। बालक हरिश्चंद्र की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी। बालक हरिश्चंद्र स्वभाव से चंचल, उद्यत और स्वतंत्र प्रकृति के थे। मेधावी होने के कारण वे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी तथा वे कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी कि उनकी याददाश्त बहुत तेज थी और वे बहुत इंटेलिजेंट भी थे। उस काल में काशी के धनाढ़ियों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी ही ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी जानते थे। हरिश्चंद्र अंग्रेजी पढ़ने के लिए राजा साहब के पास जाया करते थे और उन्हें गुरु जैसा सम्मान देते थे। उन्होंने कॉलेज में जाना तो छोड़ दिया, पर स्वाध्याय जारी रखा, यानी कि सेल्फ स्टडी उन्होंने जारी रखी। साथ ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अलावा मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाएं अपने आप सीखी। प्रतिभा संपन्न होने के कारण उन्होंने बचपन में ही काव्य रचना आरंभ कर दी, पर आरंभ में उन्होंने श्रृंगार रस की कविताएं लिखी। 1884 ईस्वी में उनकी बलिया यात्रा अंतिम यात्रा कही जाएगी। वह पहले से अस्वस्थ हैं, पर बलिया में उनका दिया गया भाषण हिंदी भाषा तथा साहित्य के अनेक प्रश्नों का एक ऐतिहासिक भाषण है तथा हिंदी साहित्य के इतिहास में दस्तावेजी महत्व रखता है। एक और साहित्य और भाषा की अनन्य सेवा तो दूसरी ओर कौटुंबिक परेशानियों से उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। 6 जनवरी 1885 ईस्वी को मात्र 34 वर्ष 4 माह की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। इस अल्प आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और साहित्य की जो सेवा की, उसने आधुनिक युग का सूत्रपात किया। जहां उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की, वहीं हिंदी भाषा की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए उसे जन आंदोलन की भाषा बनाया। विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर मौलिक ढंग से लिखा तो साहित्य का नया शास्त्र विकसित करने की दिशा में पहल की। उन्होंने समझ लिया कि जनमानस को प्रभावित करने की दृष्टि से नाटक सबसे सशक्त विधा है। इसीलिए उन्होंने नए नए नाटक लिखे, उनका मंचन किया तथा इनके द्वारा जन जागरण का कार्य भी किया। नेक्स्ट पार्ट में